नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा में प्रदर्शन किया उससे भारतीय जनता पार्टी चिढ़ी हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी चिढ़ी हुई है तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की राजनीति को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, 6 दिसंबर को परिनिर्माण दिवस मनाया जाता है बाबा साहब का, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। और बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ही देश चलता है। और लोकसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा गर्म था। बीजेपी कह रही थी कि संविधान को बदल देंगे, बीजेपी के नेता कह रहे थे 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदल देंगे। दोस्तों, बीजेपी एनडीए की सरकार केंद्र में भले बन गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कभी 73 सीट जीती थी, सपा बसपा के गठबंधन में 64 सीट जीती थी, उसके बाद अब की बार कितनी जीती आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम किया, हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई। दोस्तों, उसके पीछे कारण क्या था? सपा को, कांग्रेस को दलित समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने भर भर कर वोट दिया। और जब भर भर कर वोट दिया तो आने वाली राजनीति में समाजवादी पार्टी दलितों की राजनीति ना कर पाए, पिछड़ों की राजनीति ना कर पाए, संविधान के नाम पे वोट ना मांग पाए, संविधान के नाम पे नैरेटिव ना गढ़ पाए, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बकायदा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक आयोजन किया था, जिसके मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे। वहां पर उसका किराया भी दे दिया गया था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का किराया भी दे दिया गया था, खाने पीने की व्यवस्था थी। और वहां पर हजारों हजार की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग पहुंचते। लेकिन उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वहां के जो एसपी हैं उन्होंने अस्वीकृति प्रदान कर दी। सोच लीजिएगा, कोई रैली नहीं थी, कोई रोड शो नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई जुलूस नहीं था, एक स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को अस्वीकृत कर दिया गया बीजेपी की सरकार के द्वारा। दोस्तों, इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है, देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए। यानी कि देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप इससे कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, संविधान को लेकर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सब एक तरफ एक मत होनी चाहिए। संविधान को लेकर के कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए। एक त्योहार को लेकर इसको मनाया जाना चाहिए। संविधान सिर्फ किताब की बुनियाद, संविधान सिर्फ किताब नहीं बुनियाद भी है। एक लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद बात यह है कि संसद में संविधान को बचाने पर बहस हो रही है, जबकि संविधान के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा होनी चाहिए। भाई, संविधान के हिसाब से देश कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान पर संकट का आना दरअसल लोकतंत्र पर संकट का छाना है। अगर संविधान पर संकट आता है तो लोकतंत्र पर संकट छा जाता है। दोस्तों, जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। और जो लोकतंत्र के विरोधी वही होते हैं जो एक तंत्र को लाना चाहते हैं। मतलब एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो, एक ही व्यक्ति का बिजनेस हो, एक ही व्यक्ति व्यवसाय करे ना। दोस्तों, संविधान हक देता है, जो हक मारना चाहते हैं वो संविधान को नकारने की कोशिश करते हैं। वहीं पर मैंने कई बार कहा, आज भी कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, संविधान ही संजीवनी है। इसमें देश को अच्छा करने की, अच्छा रखने की शक्ति है। संविधान लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ होता है, इसलिए हमारे लिए संविधान कर्म ग्रंथ है। देश संविधान से चलना चाहिए, मन विधान से नहीं।
संविधान ही पीडीए का प्रकाश स्तंभ है, क्योंकि संविधान ही व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता है। यह पीडीए समाज को शोषण उत्पीड़न से बचाता है और शोषकों को यही सजा दिलवाता है। इसलिए हम पीडीए वालों के लिए आखिरी उम्मीद का नाम संविधान है। तो आप समझ सकते हैं, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। संविधान ही हमारा रक्षा कवच है, संविधान ही हमारी ढाल है। संविधान है तो सुरक्षा है, संविधान है तो शक्ति है। बिना संविधान के ये सब नहीं मिलने वाला, सुरक्षा नहीं मिलने वाली, शक्ति नहीं मिलने वाली। संविधान ने ही एक वोट देने का अधिकार दिया है, जो हमारे बीच में, आपके बीच में 5 साल में एक बार नेता वोट मांगने आते हैं। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है। इसलिए पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। जो संविधान नहीं मानते उनके लिए यह कोरा पन्ना है। संविधान ही लोकतंत्र का प्राणवायु है। संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करना है। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं उनके लिए आजादी का अमृतकाल भी एक जुमला है दोस्तों। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा, और न्याय बचेगा तो सबको बराबर मान सम्मान, सबको बराबर मौके मिलेंगे, भेदभाव भी मिटेगा और भेद का भाव भी। इसलिए आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो का आंदोलन की जरूरत है। सबका स्थान, सबको सम्मान, संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। कुछ लोग तो कहते हैं दोस्तों कोई और ने लिख दिया है संविधान। आप सोचिएगा, संविधान दिवस है और संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, तो कुछ लोग कहते हैं संविधान किसी और ने लिख दिया है। आपको क्या लगता है? आप लोग इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चल रहा है। किसके ऊपर नहीं चल रहा है? जो सरकार के सत्ता के संरक्षक हैं, जो संरक्षण में गुंडई कर रहे हैं, अवैध कारोबार कर रहे हैं, काले कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों बुलडोजर चला है सबसे ज्यादा पीडीए पर। पीडीए समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, पीड़ित किए गए हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा, जब कार्यक्रम को रद्द किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया और संवैधानिक विरोध किया और कहा कि बीजेपी के लोग आरएसएस को ले संविधान को नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो इसीलिए बाबा साहब से नफरत करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी घिर गई दोस्तों, पोल खुल गई, तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वादा कर लिया, एक ऐलान कर लिया कि भाई जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है उनको हम बाउंड्री से घेराने का काम करेंगे, यानी कि वहां पर बाउंड्री बनाई जाएगी। इसके लिए बजट आएगा। तो आप समझ सकते हैं बाबा साहब के संविधान की ताकत है। जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग कार्यक्रम करने जा रहे थे, कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, वहीं पर अब सरकार झुक करके प्रणाम कर रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, योगी जी ने ऐलान किया कि भाई अब बाउंड्री बनाएंगे। यही होती है विपक्ष की ताकत। विपक्ष जब खड़ा हो मजबूती के साथ तो सत्ताधारी पार्टी को झुकना ही पड़ता है। आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।